के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के 2 नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो 2 अपडेट डाले गए हैं सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे, ये दोनों ही अपडेट आप सभी सीएससी वैली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके वर्क को काफी इफेक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इस 2 अपडेट के बारे में पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो पाएंगे और आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को यूज करने में आगे प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पहला अपडेट देखते हैं, जो कि सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे किया गया है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो किया गया है सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन को लेके। तो लॉगिन करते टाइम आपको एक अपडेट नजर आएगा, वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि वो अपडेट क्या है। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो लॉगिन का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे सामने लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे मैं अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं ठीक नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है, जो कि इससे पहले ओपन नहीं होता था। हम डायरेक्ट इस पोर्टल में लॉगिन कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने का जो मेथड है वो यहाँ पे सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऊपर दिए हुए हैं, हम उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये दिया गया है कि आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करने का जो मेथड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके सीएससी आईडी के साथ अपडेट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर कर ले। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है कि अगर आप फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, यानी कि आपको वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस मेथड के थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आएंगे। आधार बेस्ड ओटीपी, यानी कि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर आप इस तरीके से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप आधार बेस्ड फिंगर ऑथेंटिकेशन करना तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाए, उसके थ्रू आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एसएमएस बेस्ड ओटीपी वाला ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको आधार बेस्ड फिंगर ऑथेंटिकेशन करके बता देता हूं। इसके अलावा आपको जो भी सही लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे तो ठीक नीचे आपको प्रोसीड वेरिफिकेशन का एक बटन नजर आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर का एक बटन नजर आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेंगे। फिंगरप्रिंट जब आपका सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा तो आप सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाएगा, डुअल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। और दोस्तों साथ के साथ मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो सर्विस है, ये जो अपडेट है, वो सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे अभी फिलहाल ही लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से आपको इस प्रोसेस को 1 से 2 बार भी करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही बार में लॉगिन कर पाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बारी में नहीं कर पाते हैं तो आप 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अब सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का सेकंड अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सेकंड अपडेट है वो हर किसी वीएलई के लिए नहीं है, ये किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है।
कि इस पोर्टल में जब आप लॉगिन कर लेंगे अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के बाद, और उसके बाद जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप सर्विसेज वाले टैब में जाएंगे, तो जब आप पहले इसमें जाते थे तो डायरेक्टली आपके पास सर्विसेज ओपन हो जाती थी। लेकिन अब कुछ वीएलई के साथ ऐसा हो रहा है कि जब वो यहाँ पे सर्विसेज में जाते हैं तो उसको फिर से अपने आप को ऑथेंटिकेट करने वाला ऑप्शन आ रहा है, जो कि उनको लॉगिन करते टाइम आ रहा था। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसे ही सर्विसेज पे क्लिक किया तो ये सर्विसेज यहाँ पे ओपन हो गई है, लेकिन कुछ वीएलई को ऑथेंटिकेट करने वाला ऑप्शन आ रहा है, वो विंडो ओपन हो रहा है। तो जिनको आ रहा है वो उसी तरीके से अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेंगे जिस तरीके से मैंने लॉगिन करते टाइम आपको बताया था। तो दोस्तों सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल में यही 2 अपडेट किए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको ये अपडेट कैसा लगा है, क्योंकि सीएससी रोजाना अपने वीएलईस के लिए नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स में से ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है सीएससी की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे